साफ ना मिला, हमारी रिकवरी ना हुई तो हमें जो भी सख्त से सख्त स्टेप लेना पड़ा हम ज़रूर लेंगे। साहब पुलिस आती है, सबसे पहले प्रोटोकॉल ही मरकज़ी अंजुमन ताजरान देती है। आज यही जो पेस्टिसाइड के हैं सदर हैं या दूसरे दोस्त अहबाब हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं कि मरकज़ी अंजुमन ताजरान का क्या रोल है कि अभी तक 12 से 13 दिन हो चुके हैं और हमारी रिकवरी नहीं हुई। मुतअद्दिद बार मिल चुके हैं, 8-10 दफ़ा ऐसे साहब मिल चुके हैं, लेकिन रिकवरी के बारे में हम काम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, ना तो उन्होंने कुछ CDR निकाले, ना उन्होंने कुछ काम किया। ये ताजरों का बहुत बड़ा लॉस होता है। नजर आया एक आदमी था, उसने चादर ओढ़ी हुई थी और सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था और उसने रेहड़ी लगाई है इधर और 2 घंटे बाद रेहड़ी वापस उधर छोड़ कर। हमारे साथ जमान वटू साहब हैं जिनकी रात की तरीकी में साथ 2 बड़े पेट्रोल पंप हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, लेकिन इनके साथ अफसोसनाक वाक़या आता है कि 35 से 40 लाख का जो बीज है और इनके पैसे वगैरह जो चोर लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। इनके साथ ये कैसे वाक़या पेश आता है इनसे ही जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये वाक़या कैसे पेश आया, आपको कैसे पता चला और कितने लाख का नुकसान हुआ? मुनीर भाई आपका बहुत शुक्रिया। ये हमें सुबह जब 8 बजे मेरा मुलाजिम दुकान पे पहुंचा है तो उसने देखा है कि वो ताले वगैरह उसके कुंडे वगैरह टूटे हुए हैं दुकान के। उसने मुझे कॉल किया, मुझे बताया कि भाईजान वो ना हमारी दुकान के सारे कुंडे वगैरह ताले वगैरह टूटे हुए हैं और मुझे सीड वगैरह नज़र नहीं आ रहा। तो वो मैंने जब उनको पूछा है कि बाकी दुकान को देखें तो उसने देखा है कि यार वो ना दुकान में कैश वगैरह भी नहीं पड़ा हुआ। तो उसके बाद मैं अपने 15 पे मैंने कॉल किया है और मैं भी दुकान पे पहुंचा हूं और अपने तमाम पेस्टिसाइड यूनियन के जो ओहदेदारान हैं सबको कॉल किया है। सारे दोस्तों का शुक्रिया, वो सारे दोस्त मेरे साथ उधर दुकान पे पहुंचे हैं, उन्होंने भी सारा कुछ देखा है। फिर SHO साहब खुद उधर पहुंचे हैं, उन्होंने सारा जो भी उधर सीन हुआ था सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और जो सीट जैसे वो कोई खाली शापर उधर पड़े हुए थे वो सारी चीज़ें उन्होंने देखी है। उसके बाद तकरीबन हफ़्ता 2 हफ़्ता हो गए हैं, वो हमें कोई 1% भी उनकी तरफ से हमें कोऑपरेट नहीं हो रहा। वो मेरे मुलाजिम को ले गए हैं, 3-4 दिन उनको उधर रखा है थाने में, 3-4 तफ्तीश वगैरह 3-4 दिन के बाद उनको उन्होंने छोड़ दिया है कि पता चला कि इनके पास कुछ भी नहीं है। तो सर आपके कितने लाख का नुकसान हुआ है? हमारा टोटल 35 के राउंड अमाउंट हमारा नुकसान हो गया है। वो सारे दोस्तों को ये हमारे जो पेस्टिसाइड के सब दोस्तों को पता भी है, इनको इन चीज़ों का अंदाज़ा भी है कि कितना सीड के हवाले से और सीड के रेट के हवाले से वो जितने थैले तकरीबन 150 के राउंड अबाउट थैला हमारा हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि सारे दोस्तों को इकट्ठा किया है। सारी पेस्टिसाइड यूनियन का शुक्रिया, वो मेरे कॉल पे इधर हाज़िर हुए हैं। तो वो अपना इसके बाद जो आगे जो लाए अमल है वो सारे दोस्त दे रहे हैं, उनके साथ सारी मशावरत के साथ ही आगे जो भी लाए अमल होगा उस पर पूरा अमल होगा। पेस्टिसाइड यूनियन का शुक्रिया, बाकी अंजुमन ताजरान के जितने भी ओहदेदारान हैं, मास्टर सुबह सादिक साहब और बाकी जितने भी हमारे दोस्त हैं उनका शुक्रिया कि वो इस जो अफसोसनाक घड़ी है उसके साथ वो मेरे साथ शाना बशाना खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इरफान साहब, चंद दिन पहले बसीरपुर एक अफसोसनाक वाक़या है कि 20 से 30 लाख के करीब एक वारदात हुई है। एक दुकान से बीज निकाला गया है, पेट्रोल पंप पे गनमैन भी होते हैं। तो ये अफसोसनाक वाक़ये के पीछे ना तो मरकज़ी अंजुमन ताजरान अभी तक कुछ कर पाई है, ना दुकानदारों का अभी तक उस तरह का रोल नज़र आया है। जमान वटू साहब जो है वो अपनी क़यादत के साथ एक पेस्टिसाइड की आज मीटिंग भी हुई है, तो क्या मंजरनामा पेश किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर वटू साहब, आपकी सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जब भी कोई बसीरपुर का इशू होता है, अंजुमन ताजरान के साथ हो, सिविल सोसाइटी का हो, जब या कोई मजहबी हो, आप हमेशा आवाज़ बनते। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये वाकई एक इंतहाई एक बड़ा दिलखराश वाक़या है कि हमारा एक ताजर है जिसकी चोरी हुई। आपको पता है कि ये जो ताजर हैं अपनी हर जमा पूंजी लगाते हैं, अपनी उन्होंने बुकिंग करवाई, 35 लाख का सीड है और वो सीड चोर ले गए। और बात यह है कि अभी तक इसमें कोई खातर खा पुलिस को कामयाबी नहीं मिली, जिसकी वजह से ये तमाम ताजर मजबूर हुए हैं कि आज इस मीटिंग करने पे, आज इकट्ठा होने पे इनका एक मुतफिका लाए अमल है कि हमें इंसाफ ना मिला, हमारी रिकवरी ना हुई तो हमें जो भी सख्त से सख्त स्टेप लेना पड़ा हम ज़रूर लेंगे। ये आज क्यों आए, इस बड़ी फैसले पे क्यों आए हैं?
यही वजह इनको इनकी जो इंसाफ नहीं मिल सका या इनकी दाद रसी नहीं हुई। जब इनकी दाद रसी होगी तो ये वही लोग हैं जो पुलिस को प्रोटेक्ट करते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि पुलिस जो अच्छा काम करती है यही वो ताजर होते हैं जो सबसे सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। ताजरों पे मसला है, ताजर की चोरी हुई है, हम इनकी मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि खुदारा हमारी चोरी हमें रिकवरी लेके दें, लेकिन इनकी अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। अगर इनकी सुनवाई नहीं होती तो ये मज़ीद कोई बड़ा स्टेप लेने में मजबूर हो जाएंगे। मेरी गुजारिश है, हमारे जो सर्कल के डीएसपी साहब हैं बहुत अच्छे इंतहाई कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इनकी दाद रसी करवाएं, आप इनकी आवाज़ बने और जो चोर हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं ताकि आइंदा किसी ताजर को ऐसा मसला ना हो जाए। आप जानते हैं ये जो ताजर हैं इस पाकिस्तान की मस्जिद की रीढ़ की हड्डी हैं, अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर आप देख लें, तो फिर ये बेचारे सड़कों पे तो आएंगे ना। और अभी भी ये तमाम ताजर अभी भी ये सुकून में है, इन्होंने अभी मुतमिन है, ये कहते हैं कि हमने कानूनी इदारों के साथ चलना है और हम अब भी उनके साथ जाकर मिलते हैं कि हमारी दाद रसी करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मदद अली, आज आपके लिए एग्रो सर्विसेज यहाँ पे सारे पेस्टिसाइड के दोस्त आए हैं, ताजर हजरात भी आए हैं, तो क्या लाया अमल अपनाया जा रहा है कि क्या पुलिस से पहले भी रिकवरी मांगी गई है लेकिन कोई लाया अमल नहीं अपनाया गया, तो आज ऐसा क्या किया जा रहा है कि इनको तसल्ली में रखा जा रहा है? बहुत शुक्रिया भाई मुनीर अहमद भट्टू साहब, आप हमारे हर फॉर्म पे आवाज़ बने हैं। पुलिस से चोरी हुई ना भाई ज़मान भट्टू साहब की बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तकरीबन 35-40 लाख का नुकसान है। पुलिस से हम तकरीबन मुतअद्दिद बार मिल चुके हैं, 8-10 दफ़ा एसओ साहब से मिल चुके हैं, लेकिन वो रिकवरी के बारे में वो टाल मटोल करते हैं। हम काम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, ना तो उन्होंने कोई CDR निकाले, ना उन्होंने कुछ काम किया। ये ताजरों का बहुत बड़ा लॉस होता है। ये ताजर भाई है ना जी, ये हर फॉर्म पे पुलिस साथ तामन करते हैं। भाई इरफान पहले बता रहे थे, देखें इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद पहले भी 2-4 बाज़ार में चोरी हुई हैं, उनकी भी रिकवरी नहीं हुई। पुलिस जो है ना वो हमारे साथ बिल्कुल तामन नहीं कर रही है। ये देखो सारे दोस्त जो इकट्ठे होने पे मजबूर हुए हैं, ये वजह यही बनी है कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। वो जाते हैं बस हम काम कर रहे हैं, जब हम आ रहे हैं जी बस रिकवरी हो रही है, अभी तक कुछ काम नहीं किया। 10 से 12 दिन हो गए हैं, इतनी बड़ी चोरी हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा सुबह सादक साहब, पुलिस आती है, सबसे पहले प्रोटोकॉल ही मरकज़ी अंजुमन ताजरान देती है। आज यही जो पेस्टिसाइड के हैं सदर हैं या दूसरे दोस्त अहबाब वो यहाँ पे मौजूद हैं कि मरकज़ी अंजुमन ताजरान का क्या रोल है कि अभी तक 12 से 13 दिन हो चुके हैं और हमारी रिकवरी नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फॉक्स पाकिस्तान मियां मुनीर अहमद भट्टू का हम बेहद मशकूर हैं, ये हमारे बरखुरदार हैं। जब भी हमने इनको कॉल की है इन्होंने लब्बाई कहा है, हम उनकी तहे दिल से इज्जत करते हैं। ये जो बात आपने की है ना, जब SHO आता है या कोई भी अफसर आता है तो ताजरान उन्हें वेलकम करती है, क्योंकि पुलिस और हमारा चोली दामन का साथ होता है। उनकी मदद हमें चाहिए होती है, उनको हमारी मदद की ज़रूरत होती है, तो हम शाना बिशाना इसमें चलते हैं। हमारी ना पुलिस से कोई लड़ाई है ना झगड़ा है, वो उन्होंने नक्शे अमन बहाल रखना होता है, कानून को बहाल रखना होता है। तो हमारी इनसे ये गुजारिश है कि ये जो वारदात हुई है ये बहुत बड़ी वारदात है। हम SHO साहब के पास गए हैं, उन्होंने कुछ कर रहे हैं। अभी हमारी मीटिंग हुई, हमने एक एजेंडा तय किया है। अगर हमारे SHO साहब DSP साहब बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, तो हमारे पास ऊपर इदारे बैठे हैं, DPO साहब बैठे हैं, RPO साहब बैठे हैं। हत्ता कि हमारा ये इतना बड़ा फोरम है कि हमें कहीं पे भी टाइम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। CM साहब से भी अगर हम मिलना चाहें तो ताजरान का ऐसा प्लेटफार्म है कि हमें कोई मसला दरपेश नहीं होगा, तो हम वहाँ पे भी मिल सकते हैं। लेकिन ये हम तंबीह कर रहे हैं, उन इदारों को गुजारिश भी करते हैं कि इसे प्रायोरिटी पर रखा जाए और इस चोरी को तलाश करके मुलज़िमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और इनका हक़ उनको लेकर दिया जाए। तो ये हमारी पेस्टिसाइड यूनियन है, ये बहुत बड़ी यूनियन है, इनके अब हज़ारों मामलात होते हैं, तो हम इनको कहीं भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये जो एजेंडा तय करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। ये कहेंगे हड़ताल करनी है तो हम हड़ताल करेंगे, ये कहेंगे शटर डाउन करना हम शटर डाउन करेंगे, एहतजाज की कॉल कहेंगे तो हम उसके साथ मरकज़ी अंजुमन ताजरान के साथ शाना बिशाना खड़ी होगी। और जहाँ कहीं पे भी चौधरी इफ्तिखार हुसैन चिश्ती की ज़रूरत पड़ी तो वो हमेशा हमारे लिए
प्यार मोहब्बत का जज्बा रखते हैं और वो हमारी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि हम ऐसे इकट्ठे रहे तो इंतज़ामिया को हमारी बात माननी पड़ेगी। सर बसीरपुर में 35 से 40 लाख की आप बता रहे हैं वारदात हुई है, तो क्या पॉलिटिकली भी इस पर कोई लायामल बनाया गया है कि वोट एंड सपोर्ट की जाती है? और एक एमपीए शहर बसीरपुर का मौजूदा एमपीए भी है, लेकिन अभी तक 12 से 13 दिन हो चुके हैं, कोई लायामल नहीं बना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो मामला होते हैं ना बाज़ार के, उसमें चौधरी इफ्तिखार हुसैन चच्चर इतना जो है ना, जो उसे कहते हैं कि दखल अंदाजी, वो नहीं करते। वो उन्होंने कहा है कि आप आज़ाद आना, अपने फ़ैसले करें, अपने मामलात करें, कहीं मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। तो हम अपने काम करते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसकी उनकी मदद चौधरी इफ्तिखार हुसैन की चच्चर की हमा वक्त हमारे साथ होती है, सपोर्ट भी होती है, ताकत भी होती है। वो लम्हा बलम्हा हमें ऑन बोर्ड रखते हैं और हम पूछ कैसे रखते हैं। कहीं भी ऐसे नहीं है कि अंजमन ताजरान बनी है तो उन्होंने हमें तनहा छोड़ा हुआ, ऐसी हरकत बात नहीं है। आप इनके हमसाए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जब वाकया हुआ है, सुनने में ये है 35 से 40 लाख इनका नुकसान हुआ है, जी। तो ये आपको कैसे मालूम हुआ था? सर जब हम सुबह आए ना शॉप पे, हमने अपनी शॉप खोली और हम दुकान पे बैठ गए, हम इस साइड पे गए ही नहीं। और जब सलमान उनके मुलाजम आए, उन्होंने कहा यार हमारे किसी ने ताले तोड़े हैं और हमारा जो बीज था वो सारा और नगदा रकम लाख रुपए थी वो भी कोई उठा के ले गया। तो इसने हमने इसी को कहा जाओ आप अपने बॉस को फ़ोन करें और इधर वो आएँ और अपना आकर मामला ठीक करें, देखें। तो फिर इसने अपने भाई ज़मान को कॉल की है और वो आए हैं, उन्होंने देखा है तो 35 से 40 लाख तक नुकसान। कैमरे वगैरह में नहीं नज़र आया? जिस तरह पेट्रोल पंप के आमने सामने कैमरे भी लगे हुए हैं। कैमरे में सर नज़र आया एक आदमी था, उसने चादर ओढ़ी हुई थी और सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था और उसने रेड़ी लगाई है इधर, और 2 घंटे बाद रेड़ी वापस उधर छोड़ कर रेड़ी आगे दुकान के, और उसने ना जिसे कहते हैं आगे से रेड़ी लगाई, कोई चीज़ नज़र ना आए दुकान से गायब होते हुए, दुकान से गायब चीज़ उन्होंने करके उधर परे ले गया, उधर जो वेल्डिंग वाली शॉप है उधर किसी जगह पर उसने रखा है। प्यो काड़ा से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द अज जल्द उनका नुकसान पूरा करें और आइंदा से ऐसा ना हो।